बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बुखार और दर्द की मशहूर दवा पैरासीटामोल के इन्वेंटर हर्मन नॉर्थरॉप मोस के बारे में। ये एक अमेरिकी रसायनज्ञ थे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1848 को हुआ था। आज हम इन्हें पैरासीटामोल को संश्लेषित करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में जानते हैं। हालांकि उनकी इस खोज का दवा के रूप में इस्तेमाल उनकी मौत के दशकों बाद ही व्यापक रूप से हो पाया। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वो पैरासीटामोल की खोज के बजाय ऑस्मोटिक प्रेशर के अध्ययन के लिए मशहूर हुए। उनकी इस रिसर्च के लिए उन्हें 1916 में एवोगाड्रो पदक से नवाजा गया। ऑस्मोटिक प्रेशर का आकलन करने के लिए मोस समीकरण का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया। इनके पिता हर्मन मोस एक प्यूरिटन किसान थे जो कड़ी मेहनत, कम छुट्टियों और थोड़ी स्कूली शिक्षा में विश्वास रखते थे और मनोरंजन के सभी रूपों को यह गलत मानते थे। नॉर्थरॉप और इनके भाई एंसन तथा बहन डेलिया अभी बच्चे ही थे कि इनकी मां की मौत हो गई थी। अपनी दादी द्वारा छोड़े गए एक बंदोबस्ती व्यवस्था के कारण इन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा और इन्होंने एमहर्स्ट कॉलेज में रसायन विज्ञान का अध्ययन किया, जहां उन्होंने 1869 में प्रवेश लिया था और 1873 में इन्होंने वहां से स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद जर्मनी में इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और गोटिंगेन विश्वविद्यालय से खनिज विज्ञान में माइनर के साथ रसायन शास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की। मोस 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आए और उन्हें एमहर्स्ट में एक सहायक का पद दिया गया। वहां उन्होंने हैरिस और इमर्सन के अधीन एक वर्ष तक काम किया। जब जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय 1876 में खोला गया तो मोस ईरा रेमसन के सहयोगी के रूप में वहां चले गए। रेमसन और मोस ने एक साथ जॉन्स हॉपकिंस में रसायन विज्ञान प्रयोगशाला शुरू की और जर्मनी से अर्जित अनुभव मोस के लिए काफी कीमती साबित हुआ, क्योंकि उस समय अमेरिकी रसायन विज्ञान संस्थान कम ही विकसित थे। मोस आधिकारिक तौर पर 1883 में एक एसोसिएट प्रोफेसर बन गए। वो 1892 में इनऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री के पूर्ण प्रोफेसर बने और 1908 में रासायनिक प्रयोगशाला के निदेशक बने। वे 1916 में वहां से रिटायर हो गए। मोस ने जीवन में 2 बार विवाह किया और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें एक बेटी और 3 बेटे थे। उनकी दूसरी पत्नी एलिजाबेथ डेनिस क्लार्क ने प्रकाशन के लिए लेख तैयार करने में उनकी काफी मदद की थी। अपनी रिटायरमेंट के बाद मोस काफी एकांत प्रिय हो गए थे और वो शायद ही कभी अपना घर छोड़ते थे और अक्सर उनकी तबीयत खराब भी रहती थी। चेकबेक द्वीप मेन में अपनी वार्षिक छुट्टी के दौरान उनकी मौत हो गई। वो एक ऐसी जगह थी जहां वो अक्सर जाते रहते थे। उन्हें एमहर्स्ट में दफनाया गया, जहां उनका एक ग्रीष्मकालीन घर भी था। तो ये थी दुनिया की एक मशहूर दवा पैरासीटामोल के खोजकर्ता की जिंदगी की एक छोटी सी कहानी। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।